इस फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से मिली ये फुटेज एक्चुअल में तब ली गई थी जब वो ऐसे ही मंगल ग्रह के अलग अलग हिस्सों का रेगुलर एनालिसिस कर रहा था। लेकिन इस फुटेज में जरा गौर से सेंटर में मौजूद इस जगह को देखो। दूर दूर तक लाल रेत के समंदर के बीच ऐसा लग रहा है मानो कोई शख्स क्यूरियोसिटी रोवर को देख रहा हो और उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा हो। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये जो फुटेज है ये एआई जनरेटेड है, लेकिन इसमें एआई का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये नासा के द्वारा रिलीज किया गया 100% ऑर्गेनिक ओरिजिनल फुटेज है। मगर अब सोचने वाली बात ये है कि पानी और हवा से कोसों दूर इस मंगल ग्रह पर ये शख्स आया कहां से, और क्या इसके जैसे और भी लोग यानी एलियंस अभी भी मंगल ग्रह पर मौजूद हैं? और ये सब तो कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से इस आवाज को सुनो। You hear the rumble of the wind. And then in the middle of the recording, you hear a loud noise. You know, as if you unplug the jack cable of your speaker, you know? अभी जो आपने इस ऑडियो में हल्की सी किरकिराती हुई आवाज सुनी है वो असल में बिजली के कड़कने की आवाज है। और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि ये बिजली पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर कड़की थी। जी हाँ, वही लाइटिंग जो बिना बादलों के पॉसिबल ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट क्लाउडलेस मार्स पर रिकॉर्ड की गई है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। लग रहा होगा जैसे किसी चट्टान के ऊपर किसी कीड़े ने ढेर सारे अंडे दे दिए हों। और ये तस्वीर भी मंगल ग्रह की है। अब सोचने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह पर कौन सा कीड़ा रह रहा है जो वहां चट्टानों पर अंडे देता घूम रहा है। बीते एक साल में मंगल ग्रह से जुड़ी ऐसी दर्जनों झलकियां और इमेजेस सामने आई हैं। अब इन दावों में, इन इमेजेस में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, यही हमको आज के इस वीडियो में डिकोड करके आपको बताना है। तो पहन लो अपना स्पेस सूट क्योंकि हम चलने वाले हैं मंगल ग्रह की यात्रा पर। खोल लें उसके रहस्य आज के नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह पर जीवन के मिलने से। आपने ऐसे बहुत सारे YouTube पर वीडियोस देखे होंगे जहां पर मंगल ग्रह पर जीवन के मिलने के नाम पर केवल आपको अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ही बताई गई होंगी। लेकिन यकीन मानिए अब नासा ने कंफर्म कर दिया है कि मंगल ग्रह की सतह पर बायो सिग्नेचर पाए गए हैं। अब ये बायो सिग्नेचर क्या है? तो देखो, ऐसा कोई भी एलिमेंट, आइसोटोप, पैटर्न या फेनोमेना जो किसी जगह पर यह साबित कर दे कि वहां पर जीवन है या पहले कभी जीवन हुआ करता था, उसे कहा जाता है बायो सिग्नेचर। और अभी तक मंगल ग्रह पर ऐसे बायो सिग्नेचर मिलने के केवल अनुमान थे, मगर इसी साल नासा के परसीवरेंस रोवर ने ये इमेजेस भेजी। और आप यकीन करें या ना करें मगर ये तस्वीरें हमारे पूर्वजों की हैं। जी हाँ, इस तस्वीर में आपको भले ही देख के ना समझ आ रहा हो मगर इसमें हमारे पूर्वजों की झलकी मौजूद है। और वो कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा विज्ञान समझना होगा बस। देखो, परसीवरेंस रोवर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विथ रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स, शॉर्ट में शेरलॉक। और इस इंस्ट्रूमेंट की खास बात यह है कि ये 100 माइक्रोमीटर के स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ वॉटसन कलर कैमरा की मदद से किसी भी सैंपल की सबसे बारीक तस्वीरें कैप्चर कर सकता है, जिसमें 100 माइक्रोमीटर की चौड़ाई तक का छोटे से छोटा कर्व और स्ट्रक्चर भी उस तस्वीर में कैद हो जाता है, जिससे बिना मंगल ग्रह पर जाए ही पूरी माइक्रोस्कोपिक लेवल की इमेज उस सैंपल की वैज्ञानिकों को यहाँ पृथ्वी पर ही मिल जाती है। और हाई डिटेल इमेजेस भेजने के साथ साथ ही उस सैंपल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बायो सिग्नेचर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर किसी भी सैंपल में जिंदगी के हल्के से भी अंश मिलते हैं तो ये उसे पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए फ्लैग कर देता है, ताकि वैज्ञानिक उस तस्वीर को देखने के लिए थोड़े से सचेत हो जाएं और फिर पृथ्वी पर उस इमेजरी, उस डाटा की अच्छे से एनालिसिस की जा सके। अब वैसे तो ये रोवर 2021 से अपना ये काम बखूबी कर रहा था, मगर 18 जुलाई 2024 को अपने मिशन के 1212वें मार्शियन दिन में परसीवरेंस ने चियाफॉस नाम के इस पत्थर की तस्वीर खींची। इस तस्वीर को देखने में आपको ये नॉर्मल सा पत्थर लग रहा होगा, मगर कैल्शियम सल्फेट के बीच इन ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स के पीछे की केमिस्ट्री आपको हैरान कर देगी। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि मंगल ग्रह की सतह हमें लाल क्यों दिखती है। इसके पीछे रीजन है हेमाटाइट यानी Fe2O3 केमिकल कंपाउंड। और इस सतह पर ये जो लेपर्ड स्पॉट्स हैं, ये जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं उसमें आयरन और फॉस्फेट भी रिलीज होते हैं, जो आसपास ये काले गड्ढे जैसी रिंग बना देते हैं। और आज हम इंसान और पृथ्वी पर रहने
वाला हर जीव भले ही किसी भी वेशभूषा में रहता हो, कैसा भी दिखता हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज से अरबों साल पहले हम सब ने भी अपनी शुरुआत बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के रूप में ही की थी और फिर धीरे धीरे हम लोग डेवलप होकर इवॉल्व होकर इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। धरती पर भी जब एंशिएंट लाइफ से रिलेटेड रिसर्च की गई थी और इस बात को पता लगाने की कोशिश की गई थी कि सबसे पहले अस्तित्व में आए माइक्रोब्स को आखिर एनर्जी कहां से मिलती है, तब लगभग हर बार यही एक रिजल्ट मिला कि आयरन फॉस्फेट कंपाउंड का ऑर्गेनिक ब्रेकडाउन माइक्रोब्स के लिए एनर्जी का सोर्स बनता है, जिसकी वजह से उन्हें ताकत मिलती है और इवेंचुअली एक इनिशियल लाइफ की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब मार्स पर लाइफ की शुरुआत तो हो चुकी है, जिसका सबसे सॉलिड सबूत है ये लेपर्ड स्पॉट्स। अब नासा ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा है कि इन स्पॉट्स में 2 आयरन रिच एलिमेंट पाए गए हैं, विवियनाइट और ग्रेगेट। विवियनाइट यानी हाइड्रेटेड आयरन फॉस्फेट पृथ्वी में डेड ऑर्गेनिक मैटर के आसपास हमेशा ये पाया जाता है, जबकि ग्रेगेट यानी आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस ही माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। अब हो सकता है बहुत से लोगों का ये सोचना हो कि मंगल ग्रह पर किसी एक चट्टान पर इस तरीके के स्पॉट्स मिलने से ये साबित तो नहीं हो जाता कि मंगल ग्रह पर अभी भी जीवन पनप रहा है या फिर इन स्पॉट्स का एक्चुअली में जीवन से कोई संबंध हो, ये किसी और वजह से भी तो बन सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसके बाद आपके मन का ये शक भी दूर हो जाएगा। पहली बात ये कि 3.2 बाई 2 फुट का ये हिस्सा जेज़ेरो क्रेटर में मौजूद है, एक ऐसा हिस्सा जो अतीत में एक लंबी नदी हुआ करती थी मंगल ग्रह की। और दूसरी बात ये कि परसीवरेंस रोवर के शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट ने इसमें कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढे हैं, जिससे कि ये बात और कंफर्म हो जाती है कि ये धब्बे किसी जीवित माइक्रोबायल लाइफ का घर हुआ करते थे, या हो सकता है कि इनमें अभी भी जिंदा माइक्रोब्स मौजूद हैं जो धीरे धीरे मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और उसकी सतह के हिसाब से इस पूरे एनवायरनमेंट को और यहाँ जीने के तरीके को अडेप्ट कर रहे हैं। खैर कारण कुछ भी क्यों ना हो, एक बात तो साफ है कि मंगल ग्रह का जो अभी एनवायरनमेंट है ना, उसमें लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई जीवन या सभ्यता पनप सकती है। और इससे एक नया आर्गुमेंट जन्म लेता है कि हो सकता है करोड़ों अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता हो, वाकई यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद हुआ करती थी और जब उसको एहसास हुआ कि उनकी पृथ्वी की यानी उनके मार्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और एक दिन उनका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये ग्रह मंगल ग्रह हैबिटेबल नहीं रह जाएगा, तो या तो वो अपना प्लेनेट छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाकर बस गए हैं या फिर उन्होंने अपना कोई अंडरग्राउंड बेस बना लिया है। एक बार जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो, देख लिया? अब जरा इस तस्वीर को भी देखो। इन दोनों ही तस्वीरों में मौजूद ये काले अंडे बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, है ना? अब ये जो दोनों तस्वीरें हैं ना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग जगह से ली गई हैं, या तो कहूं दोनों अलग अलग प्लैनेट्स की फोटोज हैं। ये पहली तस्वीर मौत के अंडों की है, जिसे गोल्डन रॉड के पत्तों के ऊपर रखकर खींचा गया था, जबकि दूसरी तस्वीर मंगल ग्रह के सेंट पॉल बे में मौजूद एक पत्थर की माइक्रोस्कोपिक इमेजिनरी है, जो बिल्कुल किसी प्रजाति के अंडे जैसी लगती है। मगर यकीन मानिए इस तस्वीर का जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब आप इस एरिया की जूम्ड इमेजेस को देखोगे तो आपको एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। इस तस्वीर में जहां बाकी सभी पत्थर ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, वहीं ये ग्रे काला पत्थर बिल्कुल ऑड वन आउट लग रहा है, मानो इसे कहीं और से यहाँ पर लाकर रख दिया हो या फिर इसको फोटोशॉप करके यहाँ पर लगा दिया गया हो। लेकिन ये पत्थर अकेला इकलौता अजीब पत्थर नहीं है मार्स पर, बल्कि मंगल ग्रह पर परसीवरेंस के साथ स्पिरिट और क्यूरियोसिटी रोवर ने भी ऐसी कई तस्वीरों को खींचा है जिसमें बिल्कुल अलग ही तरह के पत्थर या चट्टान मंगल ग्रह पर दिख रहे हैं। अब शुरुआत में इस चीज को लेकर बहुत सारी थ्योरीज है इंटरनेट पर कि मंगल ग्रह पर ये अजीब और अलग से दिखने वाले पत्थर आ कहां से रहे हैं, और उसके ऊपर जब ये बात पता चली कि ये जो मैक्सिमम टुकड़े मिले हैं ना, ये जो अलग कलर के हैं, वो सभी मेटल के बने हुए हैं। मतलब उनमें मैक्सिमम पार्ट जो कंपोजिशन का है वो मेटल है, जिससे एक थ्योरी ये भी सरफेस करी कि ये किसी तरह के टूटे या पुराने यूएफओ के टुकड़े हैं जो मंगल ग्रह पर आने वाले तूफानों की वजह से इधर उधर बिखर गए। लेकिन ये सारी तो केवल बातें हैं, ये सारी बेतुकी बातें हैं टेक्निकली, क्योंकि इस सवाल का जवाब कि आखिर ये यूएफओ के टुकड़े हैं या फिर ये मेटल मंगल ग्रह पर आई कहां से, इसका जवाब तो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है। जिस प्लेटिनम को हम लोग इतना भाव देते हैं वो असल में पृथ्वी का कभी हिस्सा था ही नहीं, बल्कि ये सभी धातुएं आज से अरबों साल पहले एस्ट्रॉयड और मीटियोराइट्स के टकराने की वजह से पृथ्वी पर आई। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब हमारे ग्रह को बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और आए दिन छोटे मोटे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया करते थे, तब वो अपने साथ ढेर
सारे प्रेशियस मेटल्स लाया करते थे और उन्हें यहाँ डिपॉजिट कर देते थे। आज अगर कोई छोटा मोटा उल्कापिंड पृथ्वी में आता भी है तो सतह से टकराने से पहले ही एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण वो भस्म हो जाता है। इसका मतलब धरती पर अगर कोई एस्टेरॉयड और सोना ला रहा होना तो वो हवा में ही राख बन जाता है। लेकिन मंगल ग्रह के साथ ऐसा केस है नहीं। यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है नहीं जैसे पृथ्वी का पहले हुआ करता था, और साथ ही मंगल ग्रह है जुपिटर के पास, जिसकी वजह से वो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के भी बहुत करीब है, जिससे वहां पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा एस्टेरॉयड्स आते हैं। और ये एस्टेरॉयड मीटियोरॉयड बिना किसी मुश्किल के, बिना भस्म हुए, वीक एनवायरनमेंट की वजह से मंगल की सतह पर ऐसे मेटल्स के टुकड़े छोड़ जाते हैं और इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन इल्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा लगता है कि भैया ये तो यूएफओ के टुकड़े हैं। अब आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक कड़कड़ाती आवाज, एक बिजली के बारे में बताया था जो मंगल ग्रह पर रिकॉर्ड की गई थी। साथ ही मैंने एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एलियन क्यूरियोसिटी रोवर को गुस्से से देख रहा है। लेकिन जब इस तस्वीर को आप जूम करके देखोगे तो पिक्चर बदल जाएगी। जूम करके पता चलेगा कि वहां कोई इंसान नहीं खड़ा, बल्कि एक पत्थर 90 डिग्री पर इस तरह से रखा हुआ है कि दूर से देखने पर वो किसी इंसान का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। और ऐसे ही ढेर सारे इल्यूजन्स होते हैं जो मंगल ग्रह पर या अदर प्लैनेट्स पर इंसानों के द्वारा की गई खोज को एक अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि इन सभी इमेजेस की सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब फाइनली उस घटना की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, कंट्रोवर्शियल थी और साथ ही यूट्यूब पर इस पर हजारों वीडियो बने हुए हैं। मंगल ग्रह पर कड़कती हुई बिजली। दरअसल परसीवरेंस रोवर ने बीते 2 मार्शियन ईयर्स में 55 लाइटनिंग इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया है। मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी के करीब 687 दिनों के बराबर होता है, तो 2 साल हुए करीब 1374 दिन। जब इन 1374 दिनों का डेटा खंगाला गया तो देखा गया कि जब भी मंगल ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो परसीवरेंस रोवर के कैमरा, सेंसर्स और माइक्रोफोन्स में बिजली के झटके रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, हम सभी ने स्कूल में ये चीज पढ़ी है कि बिजली तभी कड़कती है जब बादल में मौजूद पानी, बर्फ या ऐसी कोई चीजों का नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट करता है। कुल मिलाकर बिजली कड़कने के लिए बादलों का भारी होना बहुत जरूरी है और भारी होने के लिए चाहिए पानी, जो मंगल ग्रह पर है नहीं। यहाँ तक कि मंगल ग्रह के पास अपना कोई सॉलिड एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज बनने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो मंगल ग्रह पर है ही नहीं। तो आखिर बिना इलेक्ट्रिकल चार्ज के मंगल ग्रह पर बिजली कैसे कड़क रही है? और यही तो है एक छोटा सा कैच। ये जो 55 लाइटनिंग इंसिडेंट मंगल ग्रह पर रिकॉर्ड किए गए, ये पृथ्वी की तरह कोई भारी भरकम लाखों करोड़ों वोल्ट बिजली के झटके नहीं है। पृथ्वी पर एक छोटी सी लाइटनिंग भी करीब 3 से 4 मील लंबी होती है और मंगल ग्रह पर जिन लाइटनिंग की बात चल रही है ना, वो कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर बड़े बिजली के छोटे छोटे स्पार्क्स हैं जो डस्ट स्टॉर्म्स में कैप्चर किए गए हैं। और इनका क्रिएशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठंड के दिन आ गए हैं, जब आप जैकेट या स्वेटर पहनते हो तो आपको कभी कभी बिजली का झटका लगता है। और बिजली के झटके वाला खेल हम सबने बचपन में खूब खेला है कि जब प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर आपकी पीठ पर कोई टॉवल रगड़ी जाती है या फिर आप पैर जमीन पर रगड़ते हो तो आप चार्ज हो जाते हो। फिर जब आप अपने दोस्त को छूते हो तो बिजली का झटका लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर थॉर की सुपर पावर आ गई है। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये छोटी सी चीज बताने की जरूरत है, बट फिर भी बता दिया। तो मंगल ग्रह पर भी यही हो रहा है। बच्चों का ये जो खेल है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स खेल रहे हैं। जब मंगल ग्रह पर तूफान आता है तो हर डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से टकराता है, छोटी मात्रा में सही लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर करता है और इसे कहा जाता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अब एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल से टकराने पर इतना कम चार्ज होता है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लेकिन सोचो जब इन्हीं पार्टिकल्स का पूरा तूफान आता है मंगल ग्रह पर, तो ये जो चार्ज क्रिएट होता है ना, ये जो स्पार्क क्रिएट होती है, ये थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है, ये कैमरे में कैप्चर हो जाती है। इस तूफान में एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है और यही इलेक्ट्रिक स्पार्क परसीवरेंस रोवर के सुपर कैम और अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, एक और कारण है पृथ्वी की और मंगल ग्रह की जो हवा है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पृथ्वी की जो हवा है वो एक्चुअल में इंसुलेटर होती है, यानी उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। अगर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए और 2 स्ट्रॉन्ग अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट हवा में थोड़े से पास आते हैं, तब वो हवा को चीरते हुए, बाईपास करते हुए स्पार्क के रूप में करंट को पास करते हैं। इसीलिए पृथ्वी के इस मोटे घने एनवायरनमेंट में अगर आपको स्पार्क क्रिएट कराना है तो आपको बहुत हैवी चार्ज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसा सीन ही नहीं है। पृथ्वी पर जब आंधी तूफान आती है, हाईली पार्टिकल्स चार्ज आपस में टकराते हैं, तो किसी तरीके की लाइटनिंग क्रिएट नहीं होती, क्योंकि यहाँ की हवा इतनी मोटी है, वो इंसुलेटर का काम करती है। वो
चार्ज को यहाँ से वहां जाना अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बहुत कम होता है। लेकिन मंगल ग्रह पर डस्ट पार्टिकल से टकराने वाले इलेक्ट्रिक स्पार्क को कोई रोकने वाला नहीं है। और मानो आप मंगल ग्रह पर चले भी गए और आपके सामने तूफान भी आ रहा होगा ना, तो भी ना आपको ऐसी कोई स्पार्क दिखाई देगी, ना ही कोई ऐसी आवाज सुनाई देगी। ये तो अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरेज और माइक्रोफोन होने के बाद परसिवरेंस रोवर ने इनको डिटेक्ट किया, और ये भी कुछ ही मीटर के रेडियस में जनरेट हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर ये जो सारी चीजें नजर आ रही है ना, उसके पीछे प्योर विज्ञान है। और जो भी कंट्रोवर्सी सामने आती है ना, वो आधे अधूरे ज्ञान की वजह से पैदा होती है। लेकिन तुम्हारा गौरव भाई कभी तुम्हें आधा ज्ञान नहीं देता। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका है। एंड आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा। और हाँ, एक चीज, अभी तक इंसानों ने मंगल ग्रह पर टोटल कितने रोवर्स भेजे हैं, उनके नाम क्या है, और कितने अभी फिलहाल मंगल ग्रह पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसका जवाब मालूम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।